औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जंगल में एक जवान लड़का और लड़की का सच्चा वाक़या। एक नौजवान था, यतीम था। उसे कभी कभी एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। उसके पास पैसा नहीं था, माल दौलत नहीं था, गरीब था बेचारा। उसे इल्म दीन हासिल करने का शौक चढ़ा। इल्म दीन हासिल करने के लिए इसने एक मदरसे में नाम लिखवा लिया। मदरसे को पढ़ने के लिए जाने लगा। गांव वाले मोहल्ले वाले उसे ताना देने लगे कि गरीब इंसान, तेरे पास पैसे नहीं है, यतीम है, माल दौलत नहीं है, तो तू इल्म हासिल कैसे करेगा? तू तो ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे ही रहना चाहिए। आजकल तो होता है ना कि मोहल्ले में अगर कोई पढ़ाई अच्छी करता है या कोई काम अच्छा करता है तो लोग हसद करने लगते हैं। लोग जलने वाले होते हैं, जलते हैं। तो जब मोहल्ले वाले ज्यादा ताना उसे देने लगे तो जंगल में निकल गया। जंगल में उसने एक झोपड़ी बनाई और उसी में अल्लाह ताला की इबादत करता, उसी में वही पढ़ाई करता, सुबह मदरसे जाता, रात में अल्लाह ताला की इबादत करता। एक मर्तबा हुआ ये कि बादशाह की बेटी जंगल घूमने के लिए निकली थी। रास्ता भटक गई। उसके जो खादिम थे वो भी रास्ता भटक गए। लड़की कहीं और गई, खादिम कहीं और घने जंगल में घूमते रहे। जंगल में जानवर भी होते हैं। लड़की भटकती रही, भटकती भटकती वहीं पहुंच गई जहां यह नौजवान पढ़ा करता था, पढ़ाई करता था, अपनी झोपड़ी में रहता था। वहीं पर वो लड़की पहुंच गई। रात का समय हो रहा था, शाम हो गई। लड़की ने जब देखा कि यहाँ पर एक झोपड़ी है तो ये वहां पर गई। जाने के बाद देखा कि वहां पर एक नौजवान बैठा हुआ है। उस नौजवान से रोकर कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और यहाँ घना जंगल है, जानवर भी हैं। आप अपनी झोपड़ी में मुझे एक रात के लिए रहने की इजाजत दे दें। नौजवान था, अल्लाह का खौफ था उसे, अल्लाह का डर था। उसने अंदर उसने सोचा कि बात तो ये सही कहती है, घना जंगल है, जानवर भी बहुत हैं, और ये भी हकीकत है कि एक झोपड़ी में एक झोपड़ी है, एक ही कुटिया है, दोनों एक ही में रहेंगे। दरवाजा भी बंद करना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? लड़की रोने लगी, कहने लगी अगर मैं बाहर रहूंगी तो जानवर मुझे खा जाएंगे। रास्ता भटक गई हूँ, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करें। तो उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसने अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में उस लड़की को जगह दे दी। उसको अपने बिस्तर पर लेटा दिया और खुद जमीन पर पढ़ाई करने लगा। काफी रात गुजर गई। लड़की ने कहा सो जाओ, क्या रात भर आप पढ़ते रहोगे? तो उसने नौजवान ने लड़की से कहा तुम सो जाओ, हम ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन लड़की देख रही थी कि वो लड़का पढ़ाई कर रहा था, साथ साथ चिराग जल रहा था। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपनी उंगली लेता और चिराग में जहां पर आग जल रही थी उसमें उस चिराग में लगाता। जब उंगली जलने लगती तो हटा लेता था। पूरी रात ऐसे ही करता रहा, उंगली को चिराग में जलाता रहा। उसके हाथ जल गए, छाले पड़ गए। जब सुबह हुई तो उस नौजवान ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, अब सुबह हो गई है, उजाला हो गया है। इतनी देर में क्या देखती है कि लड़की का बाप बादशाह था, वो भी वहां पहुंच जाता है। उसके और खादिम भी वहां पहुंच जाते हैं। बादशाह के वजीर भी पहुंच जाते हैं। लड़की को देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं बेटी रात तूने कैसी गुजारी? कहाँ थी? पूछने लगे। अब बाप तो बाप होता है। बाप उसको तो फिक्र होती है कि अगर उसकी लड़की अगर एक दिन भी गायब हो जाए, एक रात भी गायब हो जाए और ना घर आए तो अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। तो लड़की के बाप ने कहा बता बेटी क्या हुआ? तो उसने कहा ये नौजवान लड़का है, इसने मुझे हिफाजत के साथ रखा। तो उसका बाप बोला कि ये तो बात सही है, हम तो मान लेते हैं, लेकिन शहर वालों को कैसे बताएंगे कि बादशाह की बेटी एक नौजवान के साथ पूरी रात एक ही झोपड़ी में अकेली रही। तरह तरह की बातें होंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। बेटी मैं तो मर जाऊंगा। उसने कहा मैं इसको कत्ल करवा दूंगा। बादशाह ने कहा मैं इस लड़के को कत्ल करवा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ही लड़का रहेगा, ना ही लोग तानाकशी करेंगे। खुदा न खास्ता इस लड़के ने भी कभी अपनी जुबान खोल दी कि बादशाह की बेटी मेरी झोपड़ी में पूरी रात
मेरे साथ रही। अगर ऐसी जुबान इसने खोल दी तो हम तो कहीं के मुंह दिखाने वाले नहीं रहेंगे, हम तो खुद मर जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इसको कैद कर लिया जाए और दरबार में पेश किया जाए। लड़की लाख मिन्नतें करती रही कि ये हमारा मोहसिन है, हमारा रहबर है, हमें इसने जगह दी, इसको माफ कर दो। बादशाह ने एक बात ना सुनी। जब कत्ल करने के लिए जल्लाद जा रहे थे तो लड़की ने कहा, अब्बा एक बात मेरी सुन ले, मैं पर्दे के अंदर रहूंगी और इस नौजवान से मैं एक बात पूछूंगी। बादशाह ने कहा, ठीक है। एक पर्दा लगाया गया, पर्दे के पीछे लड़की, पर्दे के उधर वो नौजवान। लड़की ने पूछा, अच्छा एक बात ये बताओ, जब मैं तुम्हारी कुटिया में थी और तुम पढ़ाई कर रहे थे जमीन पर बैठकर, और तुम अपनी बार बार उंगली क्यों जला रहे थे? बार बार अपनी उंगली चिराग में क्यों डालते थे? क्यों जलाते थे? क्यों तुमने अपने हाथों में छाले डाल लिए? तो नौजवान कहता है कि मैंने इसलिए अपने हाथ को चिराग से लगाया, एक तरफ तो मेरा नफ्स भड़क रहा था, शैतान मुझे भड़का रहा था। जहाँ मर्द और औरत दो अकेले हों वहां पर शैतान होता है। तीसरा वो भड़काता है तो मुझे शैतान भड़का रहा था कि बदफैली कर ले। जब तुझे मुझे शैतान भड़काता था कि बदफैली कर ले, तभी मैं अपनी उंगली को आग में डाल देता था, चिराग में लगा देता था, मेरी उंगली जल जाती। फिर मैं बैठ जाता पढ़ाई करने के लिए। फिर कुछ देर के बाद मुझे शैतान उभारता, फिर मैं अपनी उंगली को आग में लगा लेता। इसी तरीके से सुबह हो गई। जब बादशाह ने सुना तो बादशाह ने कहा, इसको रिहा कर दो, ये तो अल्लाह ताला का नेक बंदा है, इसको हम कत्ल करने जा रहे थे, ये तो अल्लाह ताला का वली है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसी के साथ मेरी बेटी की शादी की जाए। बादशाह ने उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी की और हुक्म दिया कि मेरे बाद यही लड़का मेरी सल्तनत संभालेगा, मेरे बाद यही लड़का बादशाह बनेगा। उसको अपना दामाद बना लिया। फिर वो लड़का उस मोहल्ले में जाता है जहाँ उस पर तानाकशी की जाती थी, जहाँ का वो रहने वाला था। लोग उस पर तानाकशी करते थे, गरीब है, यतीम है, जेब में तेरे पैसे नहीं, इल्म दीन हासिल करेगा क्या? तो जाकर कहता है कि इल्म दीन हासिल करके मुझे यह मौका मिला है, क्योंकि मैं जानता था कि इल्म दीन जो हासिल करता है उसे अल्लाह ताला बहुत बुलंद वाला मर्तबा फरमाता है। और आज इल्म दीन सीखने को जो बरकत मुझे मिली है कि बादशाह ने मुझे अपने बाद खुद बादशाह बना दिया और अपनी बेटी से मेरा निकाह करवा दिया। इतना बड़ा रुतबा, इतना बुलंदी मर्तबा ये कैसे हासिल हुआ है? ये अल्लाह ताला की अता से और इल्म दीन की बरकत से। तो आज मुसलमान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि क्या करेंगे। अरे सुधर जाओ मुसलमानों, जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा बेटा मस्जिद में इमामत करे, दीन की खिदमत करना है। इस नियत से नहीं कि हमारा बेटा दीन हासिल करके दुनिया हासिल करेगा, माल दौलत कमाएगा। माल दौलत कमाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इस नियत से पढ़ाओ कि हमारा बच्चा जब इल्म दीन हासिल करेगा तो हमारी शफाअत करवा लेगा। वो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप उन्हें इल्म दीन नहीं सिखाया। आज तक की तारीख उठाकर देख लो, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया है तो कभी भी अपने माँ बाप के गद्दार नहीं बने, हमेशा अपने माँ बाप के वफादार रहे। आजकल की जो कौम है, जो नस्ल है, वो गद्दार यूं निकलती है, अपने माँ बाप को यूं सताती है क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें इल्म दीन सिखाया ही नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो आप लोगों के सामने मैंने बयान की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।